नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हमारे देश में हर 3 मिनट में एक महिला के साथ हिंसा की कोई घटना घटती है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक हर 20 मिनट में एक महिला का बलात्कार हो रहा है। ये वो अपराध हैं जो थानों में दर्ज हुए। विकास में नंबर 1 होने का दावा करने वाले हरियाणा में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पड़ोसी राज्य पंजाब से कहीं ज्यादा हैं। हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध पंजाब के मुकाबले कहीं ज्यादा है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के प्रोफेसर अजय रंगा की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर तैयार ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2008 से 2012 के दौरान पंजाब में 2809 लड़कियों की किडनैपिंग या घर से भगाने की घटनाएं हुई, जबकि हरियाणा में ये आंकड़ा 3650 का रहा। इसी समय के दौरान पंजाब में दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या 726 थी, जबकि हरियाणा यहाँ भी 1380 मौतों के आंकड़ों के साथ पंजाब से दोगुना है। इसी तरह साल 2008 से 2011 तक ससुराल पक्ष द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की पंजाब में 5637 शिकायतें दर्ज हुई, जबकि हरियाणा में इस तरह की 13,649 घटनाएं सामने आई। महिलाओं के साथ सबसे घिनौने अपराध दुष्कर्म की बात करें तो साल 2008 से 2012 तक पंजाब में 2731 मामले दर्ज हुए, जबकि हरियाणा में ये तादाद 3355 रही। डॉक्टर रंगा ने हरियाणा में इन घटनाओं के ज्यादा होने के पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण बताए। सोशल जो आपका सिस्टम है, जो कल्चरल वेब है, वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है किसी भी क्राइम के लिए। अब कंपेयर करें पंजाब और हरियाणा, दोनों के अंदर कहीं भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात बहुत बड़ी नहीं आती है। हरियाणा के अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, वो जो हमारे यहाँ सोशल खाप पंचायत हैं, उन खाप पंचायतों की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज आगे आती हैं। गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल लोग जो हैं, वो खाप पंचायतों के डिसीजंस को प्रमोट करते हैं। खाप जो है एक सोशल फैक्टर को लेकर के डिसीजन देती है, ना कि वो लीगल फैक्टर को देख के डिसीजन देती है। आंकड़ों की सच्चाई के बावजूद हरियाणा सरकार का कहना है कि महिलाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार कोशिशें कर रही है। जो एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो रिक्वायरमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, वुमेन कमीशन का हमने गठन किया है और हेल्पलाइन नंबर 1091 हरियाणा जो है ऑलरेडी इसको लॉन्च कर चुका है और महिलाओं के लिए अलग से थाने बनाए जा रहे हैं। होम डिपार्टमेंट को अलग से डायरेक्शन दी है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग भी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और इकोनॉमिकली भी हम उनको सशक्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेशक हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत बयां करते इन आंकड़ों का सच झुठलाया नहीं जा सकता कि अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। आखिर क्यों हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध ज्यादा हैं, वजह क्या है, कैसे हालात सुधर सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के प्रोफेसर अजय रंगा, जिनकी ये रिपोर्ट है। डॉक्टर सुचिता मलिक हमारे साथ है, हरियाणा को नज़दीक से जानती हैं, लेखिका हैं, साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 में पढ़ाती भी हैं, और साथ ही हमारे साथ समाजशास्त्री प्रोफेसर मंजीत सिंह भी मौजूद हैं। डॉक्टर रंगा, आपकी जो ये रिपोर्ट है नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित है, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हरियाणा में अपराध महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा है? इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ना हरियाणा में और ना पंजाब में, दोनों ही स्टेट में औरतों की स्थिति बड़ी दयनीय है। लेकिन जब कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट डबल क्राइम होता है वुमेन्स के खिलाफ हरियाणा के अंदर। उसके कई सारे रीजन्स हैं, जहां सबसे बड़ा रीज़न अगर हम बात करें तो वो है सोशल स्ट्रक्चर जो है स्टेट का या सोसाइटी का, वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दोनों ही स्टेट के अंदर। हरियाणा में वो उसकी डिग्री ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि एक तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें हरियाणा और पंजाब के अंदर, पंजाब के ऊपर इम्पैक्ट है वेस्टर्न कल्चर का, सिखिज़म का, जिसके अंदर इन दोनों ही वेस्टर्न कल्चर में भी और सिखिज़म में भी औरत को एक अच्छी स्थान दिया गया है। समानता की बात करते हैं। अगर हम बात करें हरियाणा कल्चर की, हरियाणा के अंदर जो मेजॉरिटी जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, वहाँ खाप पंचायत का, कम्युनिटी पंचायत का या लोकल पंचायत का भी हम बात करें, उनका भी बहुत बड़ा रोल है इन अपराधों के लिए।
खाप पंचायतें भी आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, इन चीज़ों के लिए खाप पंचायत भी जिम्मेवार है। अगर वो बात करते हैं खाप पंचायत जो अपने डिसीजन देती हैं, वो कहते हैं हम सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए डिसीजन देती हैं। देखिए, सामाजिक ताने बाने के अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप कानूनी तौर पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो मानवाधिकार को प्रमोट करती है। लेकिन हाँ, समाज के अंदर तो ऐसी भी थी कि एक वक्त था हिंदुस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले जब चाइल्ड मैरिज भी परमिटेड थी और बड़ी इज्जत की बात होती थी। हाँ। सती प्रथा भी थी, लेकिन कानून आए, वो चीज़ें आज समाज से गायब है। कहीं समाज में वो चीज़ें नहीं है। बड़ा कभी रेयरली कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट ऐसे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद खाप पंचायत आज भी उसी मध्ययुगीन सोच को लेकर के इस मॉडर्न युग में बात करती है जहाँ कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और अगर वो गर्ल्स को प्रमोट, मुझे कोई खाप पंचायत, पूरे हरियाणा की एक भी खाप पंचायत, मैं पंचायत की बात नहीं करता, मैं खाप पंचायत की बात करता, एक भी खाप पंचायत ऐसी बताएं जिन्होंने कहा हो कि इंटरकास्ट मैरिजेज होनी चाहिए। जबकि ये अभी जो खाप पंचायतों का ये आया था हिंदू मैरिज एक्ट में, वो बदलाव की मांग कर रहे थे। कंडेला खाप ने ये उस पे तब उन्होंने ये बयान आया था कि हम अंतरजातीय विवाह को के समर्थन में है, लेकिन हम एक गोत्र में विवाह, एक गांव में विवाह नहीं होने देंगे। तब उन्होंने कहा था ये अभी हाल ही में बयान। मैं आपका उसका एक इंसिडेंट देता हूँ। जो कंडेला खाप ने बताया था, वहाँ पे करीबन 12-13 गांव का एक ग्रुप है, और वहाँ पे जो खाप के जो इंसिडेंट्स हैं, वहाँ ये एट्रोसिटीज़ क्यों होती हैं, या जो हम ऑनर किलिंग की बात करते हैं वो क्यों है। देखिए, खाप कई तरह से हैं। खाप जाति बेस्ड भी है, खाप एरिया बेस्ड भी है, खाप गोत्र बेस्ड भी है, और वहाँ पे कई तरह के रूल हैं जो सामाजिक तौर पे कहे जाते हैं कि ये रूल हैं। उसका सबसे बड़ा, अगर आप जाति बेस्ड खाप को देखें, जैसे कोई भी एक हुड्डा खाप ले लें, बनियान खाप लें, मलिक खाप ले लें, और किसी भी खाप को आप लें, उनके रूल एंड रेगुलेशन है कि वो सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। ठीक, एक खापों पर भी हम बात करेंगे, और लेकिन आपने और भी वजह गिनाई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोफेसर मंजीत, पंजाब से ही अलग हुआ है हरियाणा, फिर हालात इतने बदतर हरियाणा में क्यों हैं? नहीं, कुछ तो ये जैसे रंगा बता ही रहा है, कुछ तो ये कारण भी हो सकते हैं, कुछ कई बार ना दूसरे कारण भी होते हैं जो हमें अंकड़ियों से नहीं पता चलते हैं। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी आप कभी भी दे सकते हो कि वहाँ की पुलिस ज़्यादा एफिशिएंट है, जहाँ लोग ज़्यादा खापें जिनको हम जहाँ निंद रहे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा केस दर्ज करवाती हैं। तो आपको ये थोड़ा आश्चर्य होगा ये जान के कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट विमेन से होती है तो उसके सबसे ज़्यादा आंकड़े स्वीडन के हैं दुनिया में, जो कि वेस्टर्न कंट्री है। जैसे ये कह रहा है कि, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा, इंडिया से बहुत ज़्यादा है पर हेड, जो पर पॉपुलेशन के हिसाब से लगाएं, जहाँ समानता की बात कही जाती है कि औरत और वहाँ ज़्यादा समान है। वेस्ट में हमारे से ज़्यादा केसेस हैं। अब इसकी दोनों इंटरप्रिटेशन हो सकती है। एक तो वहाँ केसेस ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, औरतें ज़्यादा कॉन्शियस हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनसे धक्का भी ज़्यादा है वहाँ। तो इसलिए ये एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर भी है कि अगर ये हो सकता है कि पंजाब की पुलिस जो है केस ही ज़्यादा रजिस्टर नहीं करती है, तो कहाँ आंकड़े जाएंगे। तो इसलिए पहले तो ये इसको फेस लेवल पर नहीं लेना चाहिए, एक्चुअली हमें धरातल पर जाके वेरीफाई करना चाहिए कि कहाँ वायलेंस है विमेन के अगेंस्ट, वेदर सेक्सुअल वायलेंस है, दूसरी वायलेंस है, वो कहाँ ज़्यादा है। दूसरा स्ट्रक्चर की बात जो सिखिज्म की इन्होंने बात कही है कि यहाँ थोड़ा असर है, उसका असर है। लोगों में औरतों को जो स्थान दिया उसका जो हिस्टोरिकली वैसे भी असर तो है, एक्सपोजर का भी असर है, एजुकेशन का भी असर है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इतना ड्रास्टिक असर है। हो सकता है कि कुछ जो फैक्टर हमें अभी इस स्टडी से सामने नहीं आ रहे वो हम एक्चुअल फील्ड में जाएं, अंकड़ियों में यानी कि हो सकता है मामले कहीं रिपोर्ट ज्यादा हो रहे हो और कहीं कम हो रहे हो। पुलिस कई बार करती ही नहीं। हाँ। और कहाँ यहाँ, लेकिन फिर भी अपराध तो हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, अपराध हो रहे हैं, उसकी वजह भी हमें जाननी होगी, और क्या इस समस्या का हल हो सकता है उस पर भी बात हमें करनी होगी। तो बहुत किस्म के और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई तो कभी किसी को, हम ऐसे अपराध हैं जो हम अपराध मानते भी नहीं, जो कानून की तहत पकड़े भी नहीं जाते, तो वो भी हो रहे हैं। तो इसलिए ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। डॉक्टर मलिक, आप खुद हरियाणा में बहुत जगह पर रही हैं, आप जानती है वहाँ का सामाजिक ताना बाना क्या है। आपको क्या लगता है कमी कहाँ पर है? सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर मंजीत सिंह की बात से सहमत हूँ कि हमें किस हद तक आंकड़ों
पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग मेथड हो सकता है, जैसे इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो पुलिस FIR रजिस्टर करती ही नहीं है। तो आंकड़ों को हम किस ढंग तक, किस लेवल तक उसको सही माने। लेकिन जो आंकड़े आते भी हैं, जो हैं हमारे सामने, अगर उसकी भी हम बात करें तो इसकी आपको क्या लगता है वजह क्या है? उसकी वजह सामाजिक वजह तो है ही है। अपराध अगर होता है, अपराध तो होता है, लेकिन अपराध के पीछे अपराध करने वाले की कोई मानसिकता तो है, और वो मानसिकता जो अपराध करने वाले की है उसको कौन बनाता है? या तो उसकी फैमिली बनाती है, या स्कूल बनाता है, या कॉलेज बनाता है, या समाज बनाता है। तो उस समाज में मुझे लगता है कि जो हरियाणा का कल्चर है वो थोड़ा सा ट्राइबल कल्चर है, और उसमें ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स हैं। ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज। वो जो हरियाणा के लोग हैं वो अपने, उनके एक ट्रेडिशंस हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, उनको वो बदलाव नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं। अपनी एक छोटी सी दुनिया में अपने पुराने ट्रेडिशंस को लेके, मापदंड को लेके वो उसी में सीमित हैं। उनका कोई कानून का भी डर नहीं है? जो लॉ हमारा कह रहा है उसका भी खौफ नहीं है? लॉ का खौफ मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो होता ही होगा, लेकिन सिर्फ एक लॉ बना देने से लोगों की विचारधारा बदल जाएगी, लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, इस तरह से तो लॉ ये भी बहुत है कि पॉल्यूशन नहीं, आपको हर गाड़ी का पॉल्यूशन कैसे कराना है, लेकिन उसके बावजूद क्या हमारी किस हद तक पॉल्यूशन खत्म हुई। लॉ बनाना, गवर्नमेंट तो सिर्फ लॉ ही बना सकती है, लेकिन जो समाज में बदलाव आएगा वो बदलाव तो लोग ही ला सकते हैं, और वो लोग जो हैं वो उनकी, आपको हमें उनकी विचारधारा बदलनी, सोच बदलने की बात वहीं आगे। महिलाओं को लेकर जो सोच है अगर वही नहीं बदलती तो ये अपराधों का आंकड़ा कहाँ से कम होगा? मैं थोड़ी सी बात ना इनसे डिफर करता हूँ। वो ये है कि हम ये मानने लग जाते हैं कि जो भी हमारा परंपरा है, जहाँ ट्रेडिशन है, जहाँ ट्राइबलिज्म है, वो सारा ही गलत है। ये भी एक बहुत अजीब विचार है। हम उनको किस चीज के साथ रिप्लेस कर रहे हैं? मैं तो बता दिया आपको, अगर वेस्टर्न कल्चर से करना चाहते हो तो वेस्ट में सही और गलत अगर उन्हें बताया जा रहा है, नहीं, हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? हमारे पास क्या वेस्टर्न मॉडल है? कौन मॉडल है? हम परंपरा को तो तोड़ देते हैं। हम मार्केट कंज्यूमरिज्म है, जो बॉम्बे का जो अर्बन कंज्यूमर कल्चर, वो उससे हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। अर्बन में क्राइम कम है क्या? औरतों के साथ, जनरल लोगों के साथ क्राइम कम है? मेरा ख्याल है कि पहले हम ये सोच लें कि करना क्या है, तोड़ के बनाना क्या है। यानी बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव कहाँ और कैसा होना चाहिए, इस पर पहले से बेहतर तो हो। प्रोफेसर रंगा, आपको क्या लगता है बदलाव किस तरह से आ सकता है? क्योंकि आपने सिर्फ सामाजिक वजह ही नहीं, आपने राजनीतिक कारण भी बताए, प्रशासनिक कारण भी बताए। देखिए, समाज में दो तरह से बदलाव आते हैं, कानूनी तौर पे बदलाव और एक सामाजिक सोच के साथ बदलाव। कानूनी तौर पे बदलाव, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज के वगैरह के बारे में, कानून जब आए तो ये चीज़ें बंद हुई समाज में। एक वक्त था जब ये चीज़ें बड़ी प्रतिष्ठा के साथ देखी जाती थी। कानून बनाना और एक उसको एक सोच के साथ और जील के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना, उन दोनों चीज़ों में है। हिंदुस्तान के अंदर इतने ज़्यादा कानून हैं इस टाइम जो दुनिया के किसी और देश के अंदर शायद नहीं है। लेकिन दुख की बात है कि लोगों की दयनीय स्थिति इतनी ज़्यादा है, शायद दुनिया के किसी और देश में भी इतनी बुरी हालत ना हो। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने नेचुरल रिसोर्सेज, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये हालत है जी। अगर बदलाव की बात है, कानून बनाए हैं, कानून बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंटेशन कितनी है? वुमेन कमीशन है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक वुमेन कमीशन का बताऊं। अभी हम गीता बुक्कल को भी सुन रहे हैं कि महिला आयोग है, हेल्पलाइन नंबर है, महिला थाने हैं, क्या इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं आपको उन्हीं का एग्जांपल देता हूं जो मैडम ने अभी कहा। वुमेन कमीशन हरियाणा में बनाया गया, उसके चेयरपर्सन की जो सैलरी है वो एक रेगुलर पीएन से कम है। 10,000 रुपीज उसको दिया जाते हैं, 10-11,000 ऑलमोस्ट। और दूसरी जो उनकी कंडीशंस हैं कि हाउ द चेयरपर्सन कैन बी रिमूव्ड, उनके अंदर लिखा गया है एज एंड व्हेन द चेयरपर्सन विल एक्ट इन कंट्राडिक्शन टू द पॉलिसीज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? आप आवाज तो उठा ही नहीं सकते हैं। आप कैसे उठाएंगे? अपॉइंटमेंट टोटल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, आप सरकारें अपने चहेतों को अपॉइंट करती है। उसके बाद अगर वो लोग कभी, अगर उनकी आत्मा भी उनकी आवाज देती है, वो भी नहीं दे सकती। कारण क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट टोटल पॉलिटिकल है, किसी भी वक्त वो रिमूव किए जा सकते हैं। उनकी कंडीशन, सर्विस कंडीशन इस टाइप की है।
उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर वो कोई इंक्वायरी, सिर्फ वो सम्मन कर सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंक्वायरी वो अपने लेवल पे कर नहीं सकते। वो इंक्वायरी भी मार्क करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन कानून पे तो सख्त बने ही हैं। अब जो दिल्ली गैंगरेप के बाद इतने सख्त कानून बने, उनका क्या? मैम, कानून बनते हैं, कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात है। कानून तो पहले भी थे, आज भी हैं और कल आएंगे भी। बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उनमें से कितने कानून इम्प्लीमेंटेड हैं? मैं आपको ये जो डाटा आया है, आप इन डाटा के हिसाब से भी अगर देखेंगे, सिर्फ जो 4 क्राइम को बेसिकली हमने स्टडी किया है, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन और डॉवरी डेथ और क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड, उनके अंदर भी इनमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डॉवरी डेथ केसेस के अंदर है। और यू विल शॉक टू नो कि सिर्फ डॉवरी डेथ केसेस ही रिड्यूसिंग रेट में हैं, बाकी सारे के सारे ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग है। और वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट की वजह से। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो जुडिशरी के अंदर भी है, जो डॉवरी डेथ केसेस में है, 6 महीने से पहले वहाँ जमानत की एप्लीकेशन भी इंटरटेन नहीं की जाती कोर्ट के द्वारा। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। अगर वो चीज़ें दूसरे इंसिडेंट्स के अंदर भी कोर्ट में आए तो क्यों नहीं होंगे इम्प्लीमेंटेशन? क्यों नहीं लोगों के अंदर एक थ्रेट का माहौल बने? हालांकि इसके मिसयूज के भी आरोप लगते रहते हैं। बड़े मिसयूज है, बहुत हो सकता है। प्रोफेसर मंजीत, अगर हम जैसे प्रोफेसर रंगा कह रहे हैं, अगर हम ऐसे तो सुधार कैसे होगा फिर? मतलब सुधार के कोई आसार ही नहीं दिखते। हम सिर्फ चर्चा करके छोड़ देते हैं शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून का डर तो होता है, लेकिन जो लोग आम लोग हैं, जो क्राइम है करते हैं, क्रिमिनल जो हैं, उनका समाज में कोई स्थान ही नहीं होता ज़्यादा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी इज्जत, शान, शोहरत कुछ नहीं उनका, क्योंकि समाज ने उनको दिया ही कुछ नहीं। तो जब वो क्राइम करते हैं तो उनको कानून से उतना लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कानून से तो तब डरेंगे ना कि उनके पास कुछ खो जाने के लिए है। तो खोने के लिए बड़ी बात जो सोच जो हम मिनटों में तो नहीं बदल सकते। नहीं, इसलिए जो समाज में जो औरत की परिस्थिति है इस वक्त, तो उसको जब तक हम नहीं मद्देनजर रखते, उसका माने ये है कि ये पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है सारे का सारा, औरत को एक्चुअली सशक्त करने के लिए कुछ हम कानून नहीं धरातल पर नहीं करते। अब आपकी जितनी भी इनहेरिटेंस है, जो आपकी अंश है, वो मेल से चलती है, तो पैट्रियार्कल है, जिसमें आप गेल है तो आदमी से चलेगी, औरत की उसमें जो अपना है वो टाइटल ही खत्म हो जाता है। तो इस ढंग से वो औरत खुद चाहती है कि मेरे घर में लड़का पैदा हो, तो औरत, उसकी सास जो है वो एक अपना रोल ले लेती है, जो कि सास बहू का आप कितने सीरियल देखते हैं, कितना कल्चर में देखते हैं, कितना बड़ा कला, वहाँ औरत की दुश्मन की तरह सामने कंट्रोल के। तो जब तक ये सारे स्ट्रक्चर को उसका पावर का, उसको एम्पावर करके, उसको एक पर्सन समझ के, इज्जतदार इंसान समझ के हम समाज में नहीं ले आते, जिसके लिए बहुत बड़ी कल्चरल सोशल मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे जहाँ आर्य समाज मूवमेंट थी, जहाँ सिखों की जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, सूफी मूवमेंट्स थी, जब तक नीचे से लोग इन्वॉल्व करके मूवमेंट नहीं आती, तो ये इस किस्म की जो गंदगी है वो निकलती नहीं। मेरा ख्याल है कि बीच में ही लोग पैदा होते हैं, बाहर से कोई नहीं आएगा, ना कोई बाहर का मॉडल आएगा, ना कोई बाहर आएगा। जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो ही एक लेवल पर आकर के, उनमें से ही कुछ लोग लीड लेते हैं। जैसे गांधी जी बाहर से आकर के सारे देश को जागृत किया, ऐसे आज भी गुरु नानक जी सारे हमारे अपने हैं जहाँ, तो उन्होंने सारे आज तक उनको याद करते हैं उनके कामों की वजह से। इसी तरीके से आज भी हालात जब ऐसे नाक में दम हो जाता है तो लोग आगे बढ़ के मूवमेंट लॉन्च करते हैं, और उसका फिर असर होता है जो कि इंड्योरिंग लगातार फिर समाज में रहता है, वो उसमें जड़ पकड़ जाता है, तो उसको फिर दोबारा मुश्किल हो जाता है। मतलब एक जो जड़ें हैं उन्हें खोदकर दूसरी जड़ें जमने के लिए भी वक्त लगेगा, और इसमें भी प्रयास करने पड़ेंगे। डॉक्टर मलिक, आपको क्या लगता है किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? जैसे प्रोफेसर मंजीत कह रहे हैं कि मोमेंट्स होंगे तब जाकर कुछ ऐसा हो सकेगा। बदलाव लाने के लिए मुझे लगता है सिर्फ कानून ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कानून क्या क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या क्या कर सकता है। प्रशासन रूल बना सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, इम्प्लीमेंट भी करना उसका काम है। लेकिन इतने जो लोग हैं, जब तक लोगों की आप विचारधारा को नहीं बदलेंगे, जब तक ये कौन कर, विचारधारा कैसे बदली जा सकती है? या तो उनमें लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए,
आप स्कूल लेवल पे जो शिक्षा देते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे लगता है उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। हम सब कहते हैं कि गर्ल चाइल्ड के लिए हमने ये किया, गर्ल चाइल्ड के लिए ये किया। बहुत से लोग कहते हैं गर्ल्स को ये पहन के नहीं निकलना चाहिए, वो पहन के नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ गर्ल्स की, लड़कियों की, महिलाओं की सोच बदलने से कुछ नहीं होगा। सोच बदलनी है तो सोच, क्योंकि जैसे कि प्रोफेसर मंजीत सिंह ने कहा कि हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, एक मेल हेजेमनी है। लेकिन जब तक आदमी भी औरत को एक ऑब्जेक्ट समझना बंद नहीं करते, सबसे पहले उनको अपने घर में इज्जत देनी चाहिए। कि ये सोच बदलेगी कैसे? सोच पढ़ा लिखा तबका अगर बदलेगी। ये सोच भी ले, लेकिन एक जो तबका जिसे कहते हैं कि समाज का बड़ा वर्ग, उसकी सोच कैसे बदलेगी? जहां भुखमरी है, गरीबी है, वहां ये सोच कैसे बदलेगी? स्कूल लेवल पे मूलभूत चेंजेस होने चाहिए, अलग से क्लासेस होनी चाहिए। गर्ल्स को ये समझाना चाहिए कि तुम भी, गर्ल्स को भी ये बताया जाना चाहिए कि तुम किसी से किसी वे में कम नहीं हो। जो जेंडर इक्विटी की हम बात करते हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट अपने लेवल पे भी करना है, अपने घर में भी करना है, स्कूल में भी करना है, कॉलेज में भी करना है, समाज में भी करना है। और स्कूल लेवल पे अगर आप लड़कों को ये समझाएंगे कि आपने उनके ऊपर, लड़कियों के ऊपर सिर्फ छींटाकशी नहीं करनी है, आपने उनकी इज्जत करनी है। अगर आप घर में अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अपने बहन की इज्जत करते हैं, तो आपके सड़क पे या आपके घर के बाहर जो लड़की जाती है उसके ऊपर आप ताने नहीं कसने हैं। वो भी एक इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है। ये जो सोच है ये हमें स्कूल लेवल से, प्राइमरी लेवल से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि हर उसका सोच बदलने का एक ही तरीका है और वो है अवेयरनेस एंड एजुकेशन। काम तो प्रशासन को करना पड़ेगा। प्रोफेसर रंगा, आपको लगता है कि किस तरह से बदलाव किस तरह से आ सकता है? मैडम, बदलाव का जो सिस्टम है, किसी भी समाज में बदलाव के लिए उस समाज के जो लीडर्स हैं, लीडर चाहे पॉलिटिकल है, चाहे इकोनॉमिकल है, चाहे सोशल लीडर्स हैं, कोई कम्युनिटी लीडर्स हो सकती है, कोई इंडिविजुअल लीडर हो सकता है, वो लोग किसी समाज के लिए एक रास्ता तय करते हैं कि समाज किस रास्ते पे चले। चाहे एक छोटा सा एग्जांपल ले, अगर आज कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल का कुर्ता पजामा भी डालता है तो नेक्स्ट डे मार्केट का ट्रेंड बन जाता है। ठीक। जब तक हमारे पॉलिटिकल विल नहीं है, जब तक पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रांगली, पॉलिटिकल लीडर से उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? मुझे बहुत जो मौजूदा व्यवस्था है मुझे बहुत कम आस है उनसे, पर उनमें भी कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो समाज में बदलाव की बात करते हैं। हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स कौन लेकिन चुनने वाले लोग चुनते हैं। लेकिन वही बात है ना डॉक्टर मलिक, जनता के पास जो विकल्प हैं उन्हीं में से चुनकर आ रहे हैं लीडर्स भी। मैडम, बड़ा ये भी पढ़े लिखे लोग आगे आना ही नहीं चाहते हैं। बड़े सारे सेटअप हैं जो नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल है। मैडम कह रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि लोग बेवकूफ़ हैं। असल में जो असल स्ट्रक्चर है उसको दिया ही नहीं कुछ गया। अब पंजाब में प्रॉपर्टी में हिस्सा है, मुझे नहीं पता कि हरियाणा में ये एक्ट है कि नहीं है, लेकिन पंजाब में है, उसका असर है, हरियाणा में भी है, उसका असर है। लेकिन कितनी लड़कियां ये ले पाएंगी? और कितनी लड़कियां लेना चाहती हैं, ले सकती भी नहीं है। उन्हें भी ये है कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये भी सोच होती है। अवेयरनेस भी है। नहीं, अवेयरनेस की कमी नहीं है। उसको अगर सपोर्ट है, हमारे फोकलोर में भी है, तो वो भाइयों की, अपने परिवार की है। हाँ। जब वो नई जगह जाती है तो वो कहते हैं कि अपना लेके आ। अब वो तो और दुविधा में फंसा दिया, वहां रह नहीं सकती क्योंकि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगते हैं। अगर प्रॉपर्टी में भाइयों से हिस्सा मांगते हैं तो वो भी सपोर्ट खो जाएगी, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। तो जब तक ये चीजें को, सारी चीजों के विजन हम लेके नहीं आते अपनी पॉलिसी में, और ये तो होगा कि हम सामाजिक लेवल पर, नीचे लेवल पर लोगों को एंगेज करके एक जैसे कोई मूवमेंट चलाते हैं तो चले, तो ये गंदा खून समाज का निकल सकता है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा सर की बात को एक्सटेंड करते हुए, देखिए इसके अंदर बड़े सारे रीजन है। अवेयरनेस की कमी नहीं है। एक अनपढ़ औरत को भी ये पता है कि उसके साथ कोई जाति हो तो वो पुलिस के पास जा सकती है। उनको कानूनी सेक्शंस और प्रोविजंस का ना पता हो, ये भी सवाल लेकिन उनको ये पता है, हिम्मत कर पाती है जाने, हिम्मत नहीं है ये उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी नवरात्रा के दौरान पंचकूला के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अपना कैंप लगाया था मनसा देवी मंदिर के पास। वहाँ उनको टोटल कंप्लेंट मिली 661 एंड आउट ऑफ देम 360 कंप्लेंट्स वर अगेंस्ट द वुमेन सेल, वुमेन सेल के खिलाफ। हाँ, उसके अंदर मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, जो तंत्र बनाया गया है सुरक्षा के लिए, जो सिस्टम आपने बनाया उसी के खिलाफ है, उसी के अंदर इतना बड़ा लूपहोल आपने छोड़ दिया है। हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वुमेन सेल बनाई है। अभी 3-4 दिन पहले पूरा न्यूज़ आई है, वो मेरे पास रखी है, उसके अंदर दिखाया गया कि जो
जितनी भी ये वुमेन सेल सेट की गई हैं वो सबसे बड़ा दबाव बनाती हैं औरतों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने का, ना कि उनको न्याय दिलाने का। जो आपका सेटअप है, अब आप जब जेंडर क्वेश्चन कहते हो, औरतें ही औरतों को दबाना चाहती हैं, तो आप कहाँ जाके करके रुकना चाहते हो? क्योंकि चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है, यहाँ स्थिति कैसे सुधर सकती है, महिलाओं की सोच कैसे बदलेगी? मुझे तो हर चीज़ का एक ही इलाज नज़र आता है, वो है एजुकेशन। आप कैसे किसी को बदल सकते हैं? अब अगर आप अपनी हिस्ट्री ही देखते हैं तो अगर इंडिपेंडेंस मूवमेंट की भी बात करते हैं तो राजा राम मोहन रॉय ने यही कहा था कि जब तक आपका एक्सपोजर नहीं होगा, जब तक आप उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जब तक आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उनका लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। सोच बदलने की ज़रूरत है महिलाओं को भी और आदमियों को भी। सिर्फ महिलाओं के ऊपर आप सारा का सारा दारोमदार नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो सबसे पहले मुझे लगता है आदमियों को अपनी सोच बदलने की दोनों ही तरफ से बदलाव की जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून है, लेकिन फिर भी अपराध कम नहीं हो रहे। जरूरत है और कड़े कदम उठाए जाए, सोच बदलने की दिशा में कोशिशें हों, तभी आधी आबादी को वो सम्मान हासिल हो सकेगा जिसकी वो हकदार है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।